वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो आज की टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि पहले हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा प्रारंभिक नाम था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके खोजकर्ता कौन है? जॉन मार्शल। खोजकर्ता कौन है? जॉन मार्शल, जिन्होंने दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1924 में इसकी खोज की थी। इसकी खोज कब की गई थी? जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1924 में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। जॉन मार्शल के बारे में जान लेते हैं कि जॉन मार्शल कौन थे। तो जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। जॉन मार्शल कौन थे? पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, मतलब कि पहले ये जो लाइन है उसमें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम से जानते हैं, तो ये नाम किसने दिया? जो है वो मार्टिमर व्हीलर है। हड़प्पा सभ्यता का नाम, वर्तमान नाम, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वर्तमान नाम किसने दिया, तो मार्टिमर व्हीलर ने दिया। मार्टिमर व्हीलर ने। और इसका एक तीसरा भी नाम रखा गया है, जो है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक तीसरा भी नाम रखा गया है, जिसको बोलेंगे हड़प्पा संस्कृति। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये नाम दिया गया है अर्नेस्ट मैके के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा प्रारंभिक नाम था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक नाम था, जिसके खोजकर्ता हमारे जॉन मार्शल थे, जिन्होंने दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1924 में की थी। फिर इसी हड़प्पा सभ्यता का, ये जो हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था, ये किसने वर्तमान में दिया था? मार्टिमर व्हीलर ने दिया था। और इसी का तीसरा नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया था, जिसका नाम अर्नेस्ट मैके ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट मैके ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि सभ्यता का समय काल। तो पहली बात फ्रेंड्स, एक बात तो हम ये जान लें कि इस सभ्यता को कांस्ययुगीन काल में रखे जाने का काम किया गया है। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन काल में रखे जाने का काम किया गया है। और दूसरी बात ये है कि इसके 3 काल है। इसके कितने काल है? 3 काल है। कौन कौन से हैं? कार्बन डेटिंग विधि, एनसीईआरटी, जॉन मार्शल। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका समय पूछ लेता है। इन तीनों में से किसी भी काल का समय काल पूछ लेगा, ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति का समय काल में ये इम्पोर्टेंट है। इसके 3 काल है, कार्बन डेटिंग विधि, एनसीईआरटी, जॉन मार्शल। जैसे ये पूछ लिया जॉन मार्शल का समय काल कितने से कितने बीसी का था, तो ध्यान रखिएगा जॉन मार्शल का था 3250 बीसी से 1920 बीसी। कार्बन डेटिंग विधि का कितना था? तो 2300 बीसी से 1750 बीसी। एनसीईआरटी का कितना काल का समय क्या था? 2600 बीसी से 1900 बीसी। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का उद्गम। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के उद्गम के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा उद्गम यानी ओरिजिन, ओरिजिन तो सब समझ रहा होगा ना, बहुत लोग उद्गम नहीं तो ओरिजिन ही समझ ले, इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं।
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिन है वो कहाँ से मिला? बलूचिस्तान और ईरान की ग्रामीण संस्कृतियों से। कहाँ से मिला? बलूचिस्तान और ईरान की ग्रामीण संस्कृतियों से। ठीक है। किसके द्वारा? ये जो वैज्ञानिक नाम है रोमिला थापर, फेयर सर्विस ब्रिजिट, इन वैज्ञानिकों के द्वारा, इनके द्वारा यहाँ से हमें ओरिजिन मिला था बलूचिस्तान और ईरान की ग्रामीण संस्कृतियों से। ठीक है। ये हमारे नाम है जिन वैज्ञानिक के, जो खोजकर्ता के, जो इनके द्वारा हमें ये इस जगह पे हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन मिला था। नेक्स्ट जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति। हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति, प्रजाति यानी स्पेसीज। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति क्या है? देख लेते, नीचे है यहाँ पे। भूमध्य सागरीय प्रजातियों के सबसे मिलने का काम हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति थी उसमें क्या था कि भूमध्य सागरीय प्रजातियों के सबसे ज्यादा कंकाल मिलने का काम हुआ था। ठीक है। और लिपि के बारे में जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है। भाव चित्रात्मक टाइप की लिपि थी, जैसे कि किसी भी चीज को भाव के साथ, चित्र के साथ शो करना, ऐसी लिपि थी। इसको पढ़ना इतना आसान नहीं था। ठीक है। और इस पिक्टोग्राफ कला को, इस चित्रात्मक कला को ब्रस्टोफेडान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रस्टोफेडान। ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतना जो बातें हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि चित्रात्मक थी, ध्यान रखिएगा, इस लिपि में कुछ भी ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट ये कि ये चित्रात्मक थी और इसी कला को ब्रस्टोफेडान कहा गया। ठीक। दूसरी बात ये कि ये दाई से बाईं ओर लिखी गई, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें 64 मूल चिन्ह पाए गए थे। ठीक है। और एक ये था कि 200 से 500 के बीच के नए आकार मिले। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ध्यान रखना है, मोस्टली तो ये तीनों थे ध्यान रखने की बातें। ठीक है। मोस्टली बातें ये तीनों ध्यान रखनी है। हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी और इसमें 64 मूल चिन्ह पाए गए थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी का सभ्यता कहा जाता है और इसके जो है कि इसको 1924 में इसके खोजकर्ताओं ने 1924 में इसकी खोज की थी। ठीक है। ये हमारे लिपि के बारे में इतनी बातें हो गई। और लिपि में एक चीज ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा निशान यू तथा मछली के आकार की पाई गई थी। सबसे ज्यादा निशान यू तथा मछली के आकार की पाई गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा निशान किसकी पाई गई थी? यू तथा मछली के आकार की। ठीक है। और लिपि का इसमें जान लेते हैं लिपि का पहला नमूना कब आया था। तो लिपि का पहला नमूना, लिपि का पहला नमूना 1853 में आया था। लिपि का पहला नमूना कब आया था? लिपि का पहला नमूना 1853 में आया था, लेकिन पूरी तरीके से लिपि की खोज 1923 में की गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ऊपर लिपि की जो भी अभी हम ऊपर बताएं कि जो है कि लिपि हमारा दाएं से बाईं ओर लिखते हैं, 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं, पिक्टोग्राफ चित्रात्मक तरीके की हमारी लिपि होती है और इसमें सबसे ज्यादा निशान यू तथा मछली के आकार के पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लिपि का पहला जो नमूना मिला था वो 1853 में मिला था, लेकिन लिपि की पूरी तरीके से खोज 1923 में की गई थी। लिपि की पूरी तरीके से खोज 1923 में की गई थी। ये हमारे लिपि के बारे में कुछ बातें ध्यान रखने की थी। अब हम जैसे जान लेते हैं, अभी तक जो पढ़े हैं उसमें क्या क्या थोड़ी बातें थी, जैसे कि इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज जैसा कि ऊपर मैंने बताया 1924 में की गई थी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं क्या हुआ था। उससे पहले 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम हुआ था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। उस समय ऐसे नॉर्मल बुक में लिखा रहता है कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा संस्कृति का नेतृत्व हुआ था। तो नेतृत्व हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा ही, लेकिन किसके?
जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा ही खोज हुई थी 1921 में, लेकिन इसके खोज की जो घोषणा हुई थी, खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन में कराया था। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी थी? कांस्य युगीन थी। इसमें और इम्पोर्टेंट रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात की प्रकृति तो हमारे कांस्य युगीन थी। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एरा। ठीक है, और ध्यान रखना होगा कि इसमें सेल खड़ी पत्थर का सर्वाधिक उपयोग हुआ था। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बातें ध्यान रखनी है। और सेल खड़ी पत्थर का सर्वाधिक उपयोग हुआ था और प्रागैतिहासिक काल का ये हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो शहरी सभ्यता की थी, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, ये सिविल अर्बन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी, अर्बन सिविलाइजेशन की तरह था। ठीक है, शहरी सभ्यता थी ये हमारी अर्बन सिविलाइजेशन। कैसी थी? शहरी सभ्यता। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा हड़प्पा सभ्यता का कुछ पार्ट मैंने इसको बताया। अभी हड़प्पा सभ्यता में और भी बहुत कुछ जानना है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, लेकिन मैंने जितना आज के वीडियो में बताया है उससे अगर आप ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि लिपि कैसी होती है, लिपि में क्या निशान पाए गए थे, लिपि किस साइड से किस टाइप लिखी जाती थी, कितने मूल चिन्ह थे, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, किसके नेतृत्व में हुई, कब हुई। तो ये जितने भी क्वेश्चन ये सब उठ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से, जो कि हड़प्पा सभ्यता ही हमारी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्रारंभिक नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही फेमस है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है वही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो पहले थी वही हमारी हड़प्पा सभ्यता है। तो इस तरीके से आज का वीडियो इतना ही मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं लेके आऊँगी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े आगे के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।